कोरोना वायरस से जुड़ी एक खबर मिल रही है। दिल्ली में एक और शख्स पॉजिटिव मिला है। शख्स को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जहांगीरपुरी का रहने वाला है कोरोना पॉजिटिव शख्स। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहांगीरपुरी का रहने वाला एक शख्स जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और दिल्ली में एक और शख्स में कोरोना पॉजिटिव मिला है। शख्स को फिलहाल दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। हालांकि इसको काबू में करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। महकमा सेहत की जानिब से कई इकदाम उठाए गए हैं और ऐसे में जहांगीरपुरी का रहने वाला ये शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब तक की जो बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली में एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल इस शख्स को दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इसको निगरानी में रखा गया है और अब जाहिर तौर पर इसके तमाम जो टेस्ट है वो भी किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों को देखते हुए महकमे सेहत की जानिब से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे कदम उठाए गए हैं। अगर आपके आसपास कुछ इस तरह का वाकया पेश आता है तो फौरन आप इसको इत्तला दें। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग जगहों पर जो खबरें हैं वो मिल रही है और उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर हर तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर कोशिश की जा रही है। लेकिन अगली खबर है सीए से जुड़ी हुई, जहां पर सीए और एनआरसी के खिलाफ महीनों से जारी एहतजाज मुजाहरों के बीच कोरोना वायरस की आमद मुसीबत बनती जा रही है। एक तरफ हुकूमत ने अवामी भीड़ को कम करने के लिए तरह तरह के सर्कुलर जारी कर रही है तो दूसरी जानिब अपने मुतालबात मानने तक एहतजाज जारी रखने पर लोग अड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना से बचने के लिए इंसानी भीड़ से बचने की नसीहत के बीच ये नजारा है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का, जहां एहतजाजी मरकजी हुकूमत के इस कानून से आजादी की मांग कर रहे हैं। इस दौरान यहां की सड़कों पर पहुंचने वाली भीड़ इंतजामिया के लिए मुसीबत से कम नहीं है। अवामी भीड़ को लेकर रियासती हुकूमतें अलग अलग सर्कुलर जारी कर चुकी हैं। केजरीवाल हुकूमत की जानिब से भी 50 से ज्यादा लोगों के साथ रहने पर रोक के बाद शाहीन बाग के एहतजाजी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो मगरिबी बंगाल के मुजाहिरीन सीएए और एनआरसी को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस बता रहे हैं। भयानक बीमारी से हम प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम अब देश वालों को बचाना चाहते हैं। हमारी औरतें जो आती हैं सारा नकाब लगा के नाक मान के आती हैं। मर्द हमारे हैं जो अभी इससे एहतियात नहीं कर रहे हैं, मगर वो 5 वक्त वज़ू कर रहे हैं, उससे तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है और हम इस पर एहतियात करेंगे। मास्क इतना ज़्यादा महंगा हो गया तो आप मास्क को सस्ता करें और तमाम लोगों के यूज़ के, तमाम लोगों के पॉकेट के मुताबिक हो जाए, सारे लोग यूज़ करेंगे। एनआरसी, सीए और एनपीआर को वापस करवाना है, इस काले कानून को, यही मांगे। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इसको लेकर आपको कितना आतंक है या क्या है इसको लेकर? कोरोना वायरस से हम लोग डरे हुए नहीं हैं और डरना भी नहीं है। और मास्क लगाने का ऑर्डर है तो हम लोग पहले ही से मास्क लगा के, हिजाब लगा के रहते हैं, तो हम लोग किसी कोरोना वायरस से डर ही नहीं लग रहा। सीएए और एनआरसी को लेकर मरकजी हुकूमत के लगातार बदल रहे स्टैंड के बीच मुल्क भर में मुजाहिरे जारी हैं। राज्यसभा में एनपीआर को लेकर वजीर दाखिला की वजाहत के बाद इसके खत्म होने की उम्मीदें बढ़ी, लेकिन कुछ एहतजाजी तंजीमें इस बयान को तहरीरी शक्ल देने की मांग कर रही हैं। ऐसे में आने वाले खतरात से जरूरी है मौजूदा वबा पर गौर करने की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस को लेकर आलमी सतह पर इक्तिसादी हालात भी मुतासिर हो रहे हैं। हिंदुस्तान में जहां शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है तो वहीं दूसरी जानिब दीगर तिजारती शोबों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हैदराबाद के होटल और रेस्टोरेंट का क्या नजारा है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
कोरोना वायरस को लेकर इंसानी दहशत के बीच इक्तिसादी हालात भी बाइस फिक्र बनते जा रहे हैं। आलमी सतह पर लगातार गिर रहे शेयर बाजार के साथ ही दीगर कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट्स के कारोबार पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया हर जगह जो चल रहा, उसकी वजह से पब्लिक आना बहुत डर रही है, यानी घबरा रही है। एक्चुअली उतना कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा पब्लिक डर रही है, क्योंकि अभी हमारा जो सेल खाली 10% हो गया। 10% बोले तो बहुत मुश्किल हो गया। हम ये पहले ऐसा था या ये कुछ कोरोना? नहीं, कोरोना वायरस की तरफ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। इसकी वजह से क्या पब्लिक आना बंद कर दी। टोटली जो है ना कि 50 या 60% जो है ना कि डाउन चल रहा, क्योंकि कस्टमर जो है ना कि पब्लिक डरी हुई है कि क्या होने वाला है क्या नहीं बोला ऐसा। सो सब जो है ना कि अपने हिसाब से जो है ना कि सेफ्टी के लिए हर किसी के लिए थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ हैदराबाद का नहीं है, टोटली यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। खाने पीने के कारोबार में 50% से ज्यादा गिरावट के बीच होटल मैनेजमेंट भी मुस्तैद है। कोरोना वायरस को लेकर हर एहतियात बरतने के दावे के साथ अपने कारोबार के तई लोग फिक्रमंद भी हैं। पूरे होटल ओनर्स है, वो लोग यूनियन है हम लोग का, वो पूरे मिलकर डिसाइड करें कि सैनिटेशन और हाइजीन पे ज़्यादा से ज़्यादा और इंटरेस्ट करें, और हम लोग जो भी स्टाफ है हमारा, किचन रो या सर्विंग स्टाफ रो, सबको अपन वो करें कि हाइजीन ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें। हर चीज़ कस्टमर को कुछ ज़्यादा वो नहीं चाहिए। क्या गैदरिंग तो हो रही, मगर जल्दी जल्दी चल जा रहा कस्टमर। कोरोना वायरस की तरफ से जल्दी चल जा रहा कस्टमर। गैदर होना नहीं चाह रहा कस्टमर। गैदर हुआ तो कुछ प्रॉब्लम होगा बोल के चले जा रहे कस्टमर। तो पहले से कैसा है, लोग ज़्यादा वॉकिंग्स आ रहे हैं या फिर बहुत कम हो गए? वॉकिंग्स बहुत कम हो गई, और जो है सो वॉकिंग्स के अलावा ऑनलाइन सर्विस ज़्यादा हो रहा हमारे पास। ऑनलाइन से कस्टमर ज़्यादा मंगा ले रहा। यहाँ बैठ के खाने से प्रॉब्लम होगा बोल के कस्टमर जो है मंगा ले रहा सिर्फ घर से। खाने पीने में नॉनवेज को लेकर उड़ रही अफवाहों के बीच इंतजामिया इसे कोरी अफवाह बता रही है। हालांकि आम लोग किसी तरह की लापरवाही बरतने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में होटल ताजिरों के लिए ऑनलाइन सप्लाई ही आखिरी सहारा बन रहा है। एक्चुअली ये जो कोरोना वायरस है ये कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक के दिल में पैनिक बैठा दिए। डर से पब्लिक जो है बहुत पीछे हट गई है, और हम लोग कस्टमर से बहुत अच्छे ये कर रहे हैं, कस्टमर को समझा रहे हैं चिकन के बारे में। चिकन मटन एग में कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और पब्लिक से यही गुजारिश है, आम पब्लिक से, कि आप अफवाह में नहीं जाए। कोरोना वायरस जैसी कोई भी आलमी वबा अक्सर इंसानी परेशानी के साथ साथ तरक्याती माहौल को मुतासिर करती है। ऐसे में शेयर बाजार, होटल, मार्केट या दूसरे तिजारती कारोबार का मुतासिर होना हैरत की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी सलाम मुसलसल आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना वायरस से आप बिल्कुल भी ना घबराएं, और हम आपसे अपील ये भी कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो इस चीज को जरूर आप फॉलो करें। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेदारी मुहिम चल रही है, जिसमें आपको बता दें कि वायरस को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। छींकते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि टिश्यू का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि छींकते वक्त अपनी जो आस्तीन है बाजू की, उससे इस्तेमाल करें। और साथ ही बिना हाथ धोए अपनी आंखों नाक को बिल्कुल ना छुएं। इसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनके राब्ते में ना आए, इस तरह की पूरी कोशिश करें। सरदर्द, खांसी या फिर जो थकान है वो अगर आपको हो रहा है तो कम से कम अपने जो नज़दीक के सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर, डॉक्टर्स हैं उनके पास जाकर अपना चेकअप ज़रूर कराएं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। तो कोरोना वायरस फैल ज़रूर रहा है, लेकिन उससे बचने के लिए हर तरह से हमारी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं।
हुकूमत की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं और आपको भी अवेयर किया जा रहा है। आप भी इसके लिए बिल्कुल अपनी तरीके से पाबंद रहिएगा और इसको हराना हम सब की जिम्मेदारी है। और हमारे साथ इस वक्त जी इस्लाम के इनपुट एडिटर आशिफ इकबाल जुड़ गए हैं। सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुसलसल इसका दायरा जरूर बढ़ रहा है लेकिन इसको हराने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर इसका असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन इससे बचने के लिए तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी है और एहतियात जब तक हम नहीं बरतेंगे तब तक इसको फैलने से नहीं रोक सकते हैं। आसिफ, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर अपना खिताब करने जा रहे हैं मुल्क के नाम, उसमें बताएंगे आखिर के किस तरीके से वो जो वायरस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं और कैसे उससे फैलने से रोकना है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो हमारे नाजरीन हैं इस वक्त हमको देख रहे हैं, आखिर क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, कौन कौन से कदम उठाने हैं जिससे ये पैनिक क्रिएट ना हो। खासतौर पर कुछ लोग जो है यहाँ पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे डर रहे हैं, हालांकि इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसा शहबाज आपने सही कहा कि देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अवेयर होने की। लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या उन्हें करना है और क्या नहीं करना है। देखिए तमाम तरह के एहतियात बरतने हैं। जो सबसे पहली चीज़ है, कहते हैं कि अगर आप एहतियात बरतते हैं तो आपसे परेशानियां कोसों दूर होती हैं और इस वक्त सबसे ज़रूरी है वो है एहतियात बरतना। मैं आपको बताऊं कि देखिए आज वज़ीर आज़म का खिताब कहीं ना कहीं से सबकी नज़रें हैं उस पर कि आखिर वज़ीर आज़म आज देश के मुल्क के लोगों को क्या बताने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। लेकिन जहां तक हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो अवेयरनेस के लिए वो आ रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए इसमें कहीं दो मत नहीं कि मुल्क के सबसे मजबूत लीडर हैं, वो मास लीडर हैं, क्राउड पुलर हैं, उनकी बातों को लोग मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म की बात को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको अमल में लाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की बात कर लें, विदेश मंत्रालय की बात कर लें, ये तमाम जो ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से अवेयरनेस कर रहे हैं। सभी लोग बार बार प्रिकॉशनरी मेथड अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप प्रिकॉशन रखिए। दिल्ली सरकार ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया कि किसी भी रेस्टोरेंट में आप भीड़ न लगाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में आप 20 लोग नहीं दिखने चाहिए। तो मतलब आप समझिए, और साफ तौर पे दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया कि अगर 20 लोग से ज्यादा लोग दिखेंगे तो हम उनको प्रिक्वेटमेंट के हिसाब से, हम उनको ट्रीटमेंट के नाम से, अगर वो लोग वहां से नहीं हटेंगे तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, हमें उन लोगों को हटाना पड़ेगा। 65 साल से उम्र के ज्यादा के लोग और 10 साल से कम के बच्चे घरों से न निकले तो ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा। बार बार आप समझिए कि सिर्फ ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस वायरस से इसका खौफ बना हुआ है। लेकिन खौफ में होने के बावजूद आपको प्रिकॉशन रखने हैं। देखिए आप खौफ में हैं, वो बात सबको समझ है, लेकिन आप इससे मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं कि आप। आशिफ, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी और अहम खबर मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से सियासी बहरान हो रखा है इस वक्त, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इसको लेकर 20 मार्च को असेंबली का इजलास हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथ उठाकर वोटिंग हो, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है और साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी हुक्म दिया है। मध्य प्रदेश सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कहा गया है उसमें सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हाथ उठाकर वोटिंग हो और 20 मार्च को असेंबली का इजलास हो, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़े हुए हैं आशिफ इकबाल। आशिफ, ये बड़ी खबर है और क्योंकि लगातार जी सलाम की नज़र इस पर बनी हुई है, 20 मार्च जो तारीख मुकर्रर की गई है और साथ ही कहा है कि 20 मार्च को इजलास बुलाया जाए, क्या लगता है कि अब जो सियासत के अंदर जो सियासी बहरान है वो उसके बादल छटते नजर आएंगे 20 मार्च तक? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए साफ तौर पे है कि जितनी लंबी कोशिशें चली हैं, ये लगभग 10 दिनों का पहले का पूरा जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं से अब विराम होने लगने वाला है। अभी आप कह सकते हैं कि अब फुल स्टॉप लग जाएगा। कल जैसे ही फ्लो टेस्ट की बात सामने आ गई, अब ये बात साफ है कि ये भोपाल से होता हुआ जो मसला गुड़गांव तक आया, मानेसर तक, उसके बाद वो बेंगलुरु मसला गया, फिर बेंगलुरु के बाद फिर वापस दिल्ली आया और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मसला चला और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों तक पूरे जीरा बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि कल फ्लोर टेस्ट कराया जाए। मतलब साफ है कि कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। या तो कमलनाथ की सरकार बचेगी या फिर वहां कमल खिलेगा। मतलब साफ है कि या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, अब ये तय हो जाना है और ये
अब सिर्फ और सिर्फ कल का ये तय मुकर्रर कर दिया गया है, वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि कल जो भी होना है वो सब कुछ है। यहां दो चीजें समझने वाली बात है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाथ उठा के यहां वोटिंग होगी, जिसकी मांग बार बार बीजेपी के लोगों ने किया है। राज्यपाल ने भी कहा क्योंकि वहां वोटिंग मशीन ठीक नहीं है, वोटिंग मशीन वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हाथ उठा के वोटिंग कराने की इजाजत दी जाए। वो भी माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीजेपी और तमाम लोग जो कह रहे थे कि जितनी जल्दी फ्लोर टेस्टिंग हो उतना बेहतर है, और वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को एक मानसिक बढ़त मिलती नजर आ रही है, क्योंकि ये फैसला जो आया है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि बीजेपी इसी बात की मांग कर रही थी। बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि उनको वो जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए कमलनाथ सरकार को। और लेकिन आशिफ, यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर कमलनाथ की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि उनके जो एमएलएज हैं उनको यरगमाल बनाया गया है, बंधक बनाया गया है, उनको पहले वहां से निकाला जाए और सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या इसको लेकर भी कोई बात बनती नजर आ सकती है? देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधायक आना चाहते हैं वो जरूर आए, उसके लिए डीजीपी वहां पे सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, लेकिन वो उनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है कि उन्हें आना ही पड़ेगा या आना चाहिए। ये जरूर है कि अगर वो आना चाह रहे हैं तो उनको जरूर वहां पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी उनके लिए, और उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। तो ये कल का वक्त मुकर्रर किया गया है। अब देखना अहम होगा कि आखिर में कमलनाथ सरकार बची रहेगी या फिर मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।